रुको दोस्तों, ये कहानी देखने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनने के लिए है। अगर आप इस कहानी को आधा भी सुन लेते हैं तो यकीन मानिए पढ़ाई को याद रखने का आपका तरीका बदल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक छोटे से शहर में रहने वाला एक छात्र था जिसका नाम आर्यन था। वह एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी माँ घर संभालती थीं। आर्यन पढ़ाई करता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो बहुत खास नहीं है। क्लास में कई बच्चे उससे ज्यादा तेज थे। जब भी टीचर कोई कठिन सवाल पूछते तो कई छात्र तुरंत जवाब दे देते, लेकिन आर्यन अक्सर चुप ही बैठा रहता। एक दिन विज्ञान की क्लास में टीचर मानव शरीर के बारे में पढ़ा रहे थे। अचानक टीचर ने पूरी क्लास से एक सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन कौन सी है? कई छात्रों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कंप्यूटर, किसी ने कहा रोबोट, तो किसी ने कहा रॉकेट। लेकिन टीचर मुस्कुराए और बोले, दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन तुम्हारा अपना शरीर है। पूरी क्लास थोड़ी हैरान हो गई। टीचर ने आगे कहा, अगर इंसान अपने शरीर और दिमाग की असली ताकत को समझ ले तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। आर्यन के मन में ये बात गहराई से बैठ गई। उस दिन वो घर गया, लेकिन उसके दिमाग में वही बात घूमती रही कि क्या सच में उसके अंदर भी इतनी ताकत है। उसने तय किया कि वो मानव शरीर के बारे में ज्यादा सीखेगा। धीरे धीरे उसे कई ऐसे रहस्य पता चले जिन्होंने उसकी सोच बदल दी। उसे पता चला कि इंसान का दिमाग दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज काम करता है। हमारे दिमाग में अरबों कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर हर सेकंड लाखों जानकारियों को समझते और संभालते हैं। इसका मतलब यह है कि हर छात्र के पास एक बेहद शक्तिशाली दिमाग होता है। आर्यन को यह भी पता चला कि दिमाग कभी भी सीखना बंद नहीं करता। अगर कोई छात्र रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है तो उसका दिमाग और भी तेज हो जाता है। इसलिए जो छात्र लगातार मेहनत करते हैं वे धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाते हैं। एक और रहस्य ये था कि याददाश्त को मजबूत बनाया जा सकता है। जब हम किसी चीज को ध्यान से पढ़ते हैं, उसे लिखते हैं या किसी को समझाते हैं तो वो जानकारी हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की मेमोरी जन्म से ही कमजोर या मजबूत होती है। अभ्यास से हर कोई अपनी याददाश्त बढ़ा सकता है। आर्यन को यह भी समझ आया कि नींद बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। अगर कोई छात्र ठीक से नींद नहीं लेता तो उसका दिमाग थक जाता है और वो पढ़ी हुई चीजों को अच्छी तरह याद नहीं रख पाता। उसे ये भी पता चला कि पानी पीना भी दिमाग के लिए जरूरी है। हमारे शरीर का बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता। इसलिए पढ़ाई करने वाले छात्रों को पर्याप्त पानी जरूर पीना चाहिए। धीरे धीरे आर्यन ने अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। वो समय पर सोने लगा, सुबह उठकर थोड़ी देर टहलने लगा। पढ़ाई करते समय वो पूरी एकाग्रता से पढ़ने लगा। उसे ये भी समझ आया कि व्यायाम करने से दिमाग तेज होता है। जब हम दौड़ते हैं या खेलते हैं तो हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ जाता है और दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इससे सोचने और समझने की क्षमता बेहतर हो जाती है। एक दिन उसके टीचर ने क्लास में एक और बात बताई। उन्होंने कहा, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो तनाव को कम करते हैं। इसलिए परीक्षा के समय घबराने के बजाय शांत रहना चाहिए। आर्यन ने इस बात को भी अपनाया। पहले जब परीक्षा का नाम आता था तो वो घबरा जाता था, लेकिन अब वो खुद को शांत रखता और सकारात्मक सोचता। कुछ दिनों बाद उसने ध्यान करना भी शुरू कर दिया। हर सुबह वो 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देता। इससे उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। एक और बात जो उसने सीखी वो ये थी कि मानव शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। जब हम बीमार पड़ते हैं या चोट लगती है तो हमारा शरीर खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। समय बीतता गया और आर्यन की जिंदगी में बदलाव आने लगा। पहले जो पढ़ाई उसे कठिन लगती थी अब वो उसे समझ में आने लगी। उसकी याददाश्त भी बेहतर हो गई और उसकी एकाग्रता भी बढ़ गई। क्लास में अब वो पहले की तरह चुप नहीं बैठता था।
जब टीचर सवाल पूछते तो वो भी आत्मविश्वास के साथ जवाब देने लगा। कुछ महीनों बाद परीक्षा का समय आया। आर्यन ने बिना घबराए पूरे ध्यान से परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो वो अपनी क्लास के सबसे अच्छे छात्रों में शामिल था। उस दिन उसके टीचर ने उसे बुलाया और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन असली बदलाव तब आया जब तुमने अपने शरीर और दिमाग की ताकत को समझा। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, सर, अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति छिपी होती है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। उस दिन से आर्यन ने एक बात हमेशा याद रखी, इंसान जितना अपने बारे में सोचता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। हर छात्र के अंदर अपार क्षमता होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस क्षमता को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कोई छात्र अपने शरीर का ख्याल रखे, अपने दिमाग का सही उपयोग करे और रोज थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करे तो वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदल सकता है। सफलता अचानक नहीं मिलती, सफलता छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। जब कोई छात्र हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है तो एक दिन वही छात्र दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझिए। आपके अंदर भी वही दिमाग है, वही शरीर है और वही शक्ति है जो किसी सफल इंसान के अंदर होती है। बस जरूरत है विश्वास की, मेहनत की और सही दिशा में आगे बढ़ते रहने की। धीरे धीरे आर्यन की जिंदगी बदलने लगी थी। पहले वो पढ़ाई को बोझ समझता था, लेकिन अब उसे पढ़ाई में मजा आने लगा था। अब वो हर चीज को समझकर पढ़ने की कोशिश करता था। उसे ये महसूस होने लगा था कि जब इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है तो कठिन से कठिन चीज भी आसान लगने लगती है। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल सर ने सभी छात्रों को हॉल में बुलाया। वहां एक छोटा सा सेमिनार रखा गया था। विषय था मानव शरीर और दिमाग की असली शक्ति। एक डॉक्टर को बुलाया गया था जो बच्चों को समझाने आए थे कि इंसान का शरीर कितना अद्भुत होता है। डॉक्टर ने बच्चों से कहा, तुम लोग शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारा दिल हर दिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है और बिना रुके पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। तुम्हारे फेफड़े हर दिन हजारों बार सांस लेते हैं और तुम्हारे शरीर को ऑक्सीजन देते हैं। और तुम्हारा दिमाग हर सेकंड इतने फैसले लेता है कि सबसे तेज कंप्यूटर भी उसके सामने धीमा पड़ जाए। सभी छात्र ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन एक और रहस्य है। शरीर और दिमाग तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब इंसान अपने मन को सकारात्मक रखता है। ये बात आर्यन के दिल को छू गई। उसे महसूस हुआ कि सच में जब वो नकारात्मक सोचता था तब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन जब उसने सकारात्मक सोचना शुरू किया तो सब कुछ बदलने लगा। उस दिन के बाद आर्यन ने एक नई आदत शुरू की। हर सुबह उठकर वो अपने आप से एक बात कहता, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है। धीरे धीरे ये आदत उसके आत्मविश्वास को मजबूत करने लगी। कुछ समय बाद स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में छात्रों को मानव शरीर से जुड़े किसी विषय पर प्रोजेक्ट बनाना था। आर्यन ने तय किया कि वो भी इसमें हिस्सा लेगा। पहले तो उसे थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसके क्लास के कई होशियार छात्र भी इसमें भाग ले रहे थे। लेकिन फिर उसे अपने टीचर की बात याद आई कि हर इंसान के अंदर समान क्षमता होती है। आर्यन ने मानव दिमाग की शक्ति पर प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया। उसने किताबों से जानकारी इकट्ठा की, इंटरनेट से भी पढ़ा और अपने विज्ञान टीचर से भी कई सवाल पूछे। जितना ज्यादा वो पढ़ता गया उतना ही उसे आश्चर्य होता गया। उसे पता चल रहा था कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं हमारा दिमाग उतना ही मजबूत होता जाता है। उसने अपने प्रोजेक्ट में ये भी बताया कि ध्यान, व्यायाम, अच्छी नींद और सकारात्मक सोच दिमाग की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद उसका प्रोजेक्ट तैयार हो गया। प्रतियोगिता के दिन वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जब उसकी बारी आई तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उसने समझाया कि इंसान का दिमाग एक अद्भुत मशीन है और अगर छात्र अपनी आदतों को सही रखें तो वे अपनी पढ़ाई में बहुत आगे जा सकते हैं। जजों ने उससे कई सवाल पूछे और उसने सभी सवालों का जवाब सोच समझ कर दिया। कुछ समय बाद परिणाम घोषित किए गए। पूरे हॉल में सन्नाटा था। फिर प्रिंसिपल सर ने घोषणा की
कि इस बार विज्ञान प्रतियोगिता का पहला स्थान आर्यन को मिला है। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़का जो कभी खुद को कमजोर समझता था, आज पूरी स्कूल के सामने सम्मानित हो रहा है। उसके विज्ञान टीचर उसके पास आए और मुस्कुराए हुए बोले, देखा आर्यन, जब इंसान अपने दिमाग की ताकत को पहचान लेता है तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। आर्यन ने विनम्रता से कहा, सर, अगर आपने उस दिन हमें ये नहीं बताया होता कि हमारा शरीर और दिमाग कितने शक्तिशाली हैं, तो शायद मैं कभी कोशिश ही नहीं करता। टीचर ने कहा, ज्ञान तभी काम आता है जब हम उसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। तुमने वही किया है। उस दिन के बाद आर्यन और भी ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन अब उसकी मेहनत में डर नहीं था, बल्कि उत्साह था। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। उसने अपने दोस्तों को भी ये समझाना शुरू किया कि पढ़ाई केवल किताबें रटने का नाम नहीं है। पढ़ाई का मतलब है समझना, सोचना और अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाना। धीरे धीरे उसके कई दोस्त भी उसकी बातों से प्रेरित होने लगे। वे भी समय पर सोने लगे, व्यायाम करने लगे और ध्यान से पढ़ाई करने लगे। कुछ महीनों बाद स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुई। इस बार आर्यन ने बहुत संतुलित तरीके से पढ़ाई की। उसने अपने शरीर और दिमाग का ख्याल भी रखा। जब परिणाम आया तो वो अपनी क्लास में टॉप 3 छात्रों में शामिल था। उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व हुआ। उसकी मां ने भावुक होकर कहा, हमें हमेशा पता था कि हमारे बेटे में बहुत क्षमता है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, मां, असली बात यह है कि हर इंसान के अंदर क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं। समय के साथ आर्यन की सोच और भी परिपक्व होती गई। अब वो समझ चुका था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर और दिमाग है। अगर कोई छात्र अपने शरीर का ख्याल रखे, अच्छी आदतें अपनाए, सकारात्मक सोचे और लगातार सीखता रहे, तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता। आर्यन की कहानी धीरे धीरे पूरे स्कूल में प्रेरणा बन गई। कई छोटे छात्र उससे सलाह लेने आते थे कि वे पढ़ाई में कैसे बेहतर बन सकते हैं। आर्यन हमेशा उन्हें एक ही बात कहता, सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम मेहनत करोगे और सही आदतें अपनाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। उसकी बातों में सच्चाई थी, क्योंकि उसने खुद अपनी जिंदगी में ये बदलाव महसूस किया था। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन ने कभी ये नहीं भुलाया कि उसकी सफलता की शुरुआत उस दिन हुई थी जब उसने मानव शरीर और दिमाग के रहस्यों को समझना शुरू किया था। उस दिन से उसने एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली थी, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर ही होती है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की, उसे समझने की और सही दिशा में इस्तेमाल करने की। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन आर्यन के अंदर जो बदलाव आया था वो हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। अब उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वो हर कठिन काम से डर जाता था, लेकिन अब वो हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखने लगा था। एक दिन स्कूल में उसके विज्ञान के टीचर ने क्लास से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर इंसान का दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सफल क्यों नहीं हो पाते। क्लास में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कई छात्र सोचने लगे, लेकिन किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। तभी आर्यन ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, सर, शायद इसलिए क्योंकि बहुत से लोग अपने दिमाग की असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। टीचर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि उसके पास शक्ति नहीं है, बल्कि ये है कि वो अपनी शक्ति को पहचानता नहीं। उस दिन की ये छोटी सी बातचीत आर्यन के मन में और भी गहराई से बैठ गई। उसने महसूस किया कि अगर इंसान खुद पर विश्वास कर ले तो उसका दिमाग और शरीर मिलकर ऐसे काम कर सकते हैं जो पहले असंभव लगते थे। अब उसने एक नई आदत बना ली थी। वो हर दिन अपने दिन का एक छोटा सा लक्ष्य तय करता था। कभी वो तय करता कि आज वो एक नया अध्याय अच्छे से समझेगा। कभी वो तय करता कि आज वो एक कठिन सवाल को हल करना सीखेगा। धीरे धीरे ये छोटे छोटे लक्ष्य उसकी बड़ी सफलता की सीढ़ियां बनते जा रहे थे। एक शाम वो अपने घर की छत पर बैठा पढ़ाई कर रहा था। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पढ़ते पढ़ते अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मेरा दिमाग इतना कुछ सीख सकता है तो मैं अपनी जिंदगी में कितना कुछ कर सकता हूं।
उस दिन उसने पहली बार अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि अगर वो लगातार सीखता रहे और मेहनत करता रहे तो वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। अगले दिन स्कूल में उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की। उसने उनसे कहा, हम सबके अंदर बहुत ताकत है। अगर हम अपनी आदतों को सही बना लें तो हम अपनी पढ़ाई और जिंदगी दोनों को बेहतर बना सकते हैं। उसके दोस्तों को भी उसकी बातों में सच्चाई महसूस हुई। धीरे धीरे वे भी अपनी पढ़ाई को लेकर ज्यादा गंभीर होने लगे। कुछ समय बाद स्कूल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पहले आर्यन खेलों में ज्यादा हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन अब उसे पता था कि शरीर को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है। इस बार उसने दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। शुरुआत में उसे थोड़ा डर लगा क्योंकि कई छात्र उससे ज्यादा तेज थे, लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई उसने खुद से कहा, मेरा शरीर मजबूत है, मेरा दिमाग मजबूत है और मैं पूरी कोशिश करूंगा। वह पूरी ताकत से दौड़ा। भले ही वो पहले स्थान पर नहीं आया, लेकिन उसने दौड़ पूरी की और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उस दिन उसे एक और बात समझ में आई। असली जीत हमेशा पहला स्थान पाने में नहीं होती। असली जीत होती है अपनी सीमाओं को पार करने में। अब आर्यन पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुका था। उसकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया था। एक दिन उसके टीचर ने पूरी क्लास से कहा, जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी आदतों को बदलता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें धीरे धीरे बड़ी सफलता का कारण बनती हैं। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में भी यही हुआ था। उसने सिर्फ कुछ छोटी आदतें बदली थीं, समय पर सोना, नियमित पढ़ाई करना, व्यायाम करना और सकारात्मक सोचना। लेकिन इन छोटी आदतों ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। समय के साथ साथ उसकी समझ और भी बढ़ती गई। अब वो ये भी समझ चुका था कि इंसान का शरीर केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। हमारा दिल बिना रुके धड़कता है, हमारे फेफड़े हर पल सांस लेते हैं और हमारा दिमाग हर सेकंड अनगिनत काम करता है। ये सब अपने आप होता रहता है, बिना किसी शिकायत के। इसलिए हमें अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर वो एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में लिखा था कि इंसान का दिमाग तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब वो नई चीजें सीखता है और दूसरों की मदद करता है। ये पढ़कर आर्यन के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा कि अगर वो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करे तो उसे और भी खुशी मिलेगी। उस दिन से उसने अपने छोटे भाई और मोहल्ले के कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ ये भी समझाता कि उनका दिमाग कितना शक्तिशाली है। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुनते और प्रेरित होते। धीरे धीरे आर्यन को यह महसूस होने लगा कि असली खुशी केवल खुद के लिए सफल होने में नहीं होती। असली खुशी तब होती है जब हम दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अब उसकी जिंदगी का एक नया उद्देश्य बन गया था। वो खुद भी सीखता था और दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन उसके विज्ञान के टीचर ने उसे बुलाया और कहा, आर्यन, तुम्हारे अंदर एक खास बात है। तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं सीखते, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हो। आर्यन ने विनम्रता से कहा, सर, मैंने बस इतना समझा है कि अगर हम अपने शरीर और दिमाग की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी दोनों को बेहतर बना सकते हैं। टीचर ने मुस्कुराए हुए कहा, यही असली शिक्षा है। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहा। अब उसे ये बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी कि इंसान के अंदर छिपी शक्ति असीमित होती है। अगर कोई छात्र अपने शरीर का ख्याल रखे, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरे और लगातार सीखने की आदत बनाए रखे तो वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आर्यन की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा सच समझ लिया था। इंसान की असली ताकत उसके अंदर ही होती है। जब वह उस ताकत को पहचान लेता है और उसका सही उपयोग करता है, तब उसकी जिंदगी में असली बदलाव शुरू होता है।